Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका आज का चांद पे स्वागत है। तो यह है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपका अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हैप्पीनेस, आपका दूसरा ऑप्शन है सरेंडर, आपका तीसरा ऑप्शन है पर्पस। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं और बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका अप्रैल का महीना कैसे होने वाला है। ओके, तो जो आपका पहला कार्ड है वो है पॉइज्ड कार्ड। तो मुझे क्या लगता है कि अप्रैल के महीने में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। कॉन्फिडेंट अपने एबिलिटीज़ के ऊपर भी कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जिस तरीके से आप काम करते हो या जिस तरीके से आप सजते संवरते हो, या इवन फॉर दैट फैक्ट कि बस अपने रिलेशनशिप्स में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप में दिखाई देगा, जिसके वजह से आप शाइन करने वाले हो। लोग कहीं ना कहीं कहने वाले हैं कि आप में एक बदलाव आया है एंड पॉजिटिव बदलाव। ओके, विद द पॉइज्ड कार्ड थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप डांस करना चाहते हो। ओके, कुछ नया सीखना चाहते हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद डांस। एंड मुझे यही चीज़ लग रहा है कि अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, थिंग्स आप चीज़ों को एंजॉय करने वाले हो, वही टाइप की फीलिंग मुझे आ रही है। एंड दूसरे जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, आपका जो पहला कार्ड था ओके टैरो के हिसाब से, वो है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड यूजुअली लव कनेक्शन की बात करता है। तो अपने लव कनेक्शंस में भी आपको मालूम है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या जस्ट आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए कनेक्शंस में। ओके, एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत बढ़ जाएगी अप्रैल के महीने में। या विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक डीप कॉन्वर्जेशंस होंगे आप दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेशंस इन द सेंस लाइक आप दोनों खुल के एक दूसरे से बात करने वाले हो। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द लवर्स कार्ड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि दोनों ही जो कार्ड है कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस हिसाब से आप थोड़े कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, जिस तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लाइक आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करोगे। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही कार्ड काफ़ी खूबसूरत हैं, बट यूजुअली 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर लाइक एक समय पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस था छोटी छोटी चीज़ों में, रिलेशनशिप में जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी उस पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस था। बट इस दौरान भी ये होगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों लाइक खुल के एक दूसरे से बात करने वाले हो कि क्या आप चाहते हो, क्या आप नहीं चाहते हो, किस तरीके से कनेक्शन को सुधारा जा सकता है। उन सारी चीज़ों पे आप बात करोगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन डेफिनेटली इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है, अगर कोई भी डाउट था तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है आपके कनेक्शन से निकलने वाली है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड अगर आपके ज़िंदगी में कोई नहीं है तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो लवर्स कार्ड है, तो ये एक टाइप का ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि डोंट लूज़ होप। ओके, आप दिखते बहुत कॉन्फिडेंट हो, या जस्ट लाइक बी कॉन्फिडेंट। मे बी कॉन्फिडेंस के वजह से कोई आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो चीज़ है विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है कि मुझे लगता है कि देयर कैन बी समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, बहुत स्ट्रांगली कोई आप में इंटरेस्टेड है, जिसके कारण आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी आएगी। आप अपने आप के लाइक बहुत ध्यान दोगे अपने आप के ऊपर से, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मुझे ये लगी कि कुछ सच्चाई सामने आने वाली। ओके, लाइक एनलाइटनमेंट यही चीज़ बात करता है कि इन द सेंस लाइक दो लोग, ये हो सकता है कि दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपने दूसरे इंसान से नहीं कही थे तो वो आप कहने वाले हो, वो आप उनको बताने वाले हो। तो वो है एनलाइटमेंट कार्ड। ओके,
तो इस हिसाब से बातचीत की वजह से स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं, आप उनके व्यू पॉइंट को समझ सकते हो, वो आपके व्यू पॉइंट को समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे आप रिलीज़ करने वाले हो। ओके, एंड शुक्रमंद होने वाले हो कि आपने इस इंसान को सुना। ओके, मैं यही कहूँगी कि सुनिए उन्हें क्या कहना है, लाइक व्हाट दे हैव टू से, उस चीज़ को सुने। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, क्या आपके लाइफ के कोई क्षेत्र में, ओके, लाइक एनर्जी में एक रिन्यूअल होने वाला है, नई चीज़ें, नई एक टाइप का रिन्यूअल एनर्जी लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है। बट लाइफ के किसी एक पार्ट में चीज़ें बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। एंड मुझे लगता है ये आपके कनेक्शन से रिलेटेड है, आपके जो कनेक्शंस है डेफिनेटली उनमें सुधार आने वाला है, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड जब ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करे तो बिना जज किए आप इस इंसान को सुने विद इम्पार्शियलिटी कार्ड, डोंट बी जजमेंटल, सुने, लाइक सिक्के के दोनों पहलू समझने की कोशिश करें। तो वही चीज़ होने वाला है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप समझ रहे हो कि वो इंसान लाइक ओके व्हाई डिड दे डू व्हाट दे डिड। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि जहाँ पे आप उनके व्यू पॉइंट को समझ रहे हैं, वो आपके एक्शंस को समझ रहे हैं। तो वो चीज़ हो सकता है विद द इम्पार्शियलिटी कार्ड। पर जज करने से पहले सुन लीजिए इस इंसान की बातें। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, तो ये चीज़ भी हो सकती है कि थोड़े लोगों के लिए दोनों चीज़ें हो रही हैं, इन द सेंस लाइक आपकी कनेक्शंस डेफिनेटली इंप्रूव होते हुए मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फोकस प्यार के ऊपर होने वाला है, लाइफ को एंजॉय करने वाले हो आप। ओके, अप्रैल के महीने में। एंड ये चीज़ भी हो सकता है जो चीज़ आपको खुशी देती है, ओके, वो चीज़ आप करने वाले हो, चाहे डांसिंग हो जाए, कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स, कोई भी क्रिएटिविटी या कोई भी चीज़ जो आपको खुशी देती है उसके तरफ कहीं ना कहीं आपका झुकाव ज़्यादा होगा। ओके, वो सीखने का मन आपको रहेगा। तो थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, तो ये चीज़ हो सकता है विद स्कूल एंड स्पिरिचुअल टीचर, या कोई भी चीज़ जो आप सीखने की आपकी इच्छा है तो उसकी तरफ थोड़ा झुकाव होगा आपका। ओके, कोई भी क्रिएटिव आर्ट की तरफ या ऑकल्ट साइंसेस के तरफ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आई थिंक आपके ऊपर फ्रीडम है, आपको फ्रीडम है कि आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, वो चीज़ है, या जस्ट फ्रीडम रहेगा। एंड कहीं ना कहीं आपका जो फोकस रहेगा वो जस्ट लाइफ को एंजॉय, जैसे मैंने कहा कि अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं एक लाइक खुशी एंड लाइफ को जीना, एंजॉय करना, कॉन्फिडेंट, लाइक ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें डेफिनेटली आपके लाइफ में स्ट्रांगली होने वाली हैं अप्रैल के महीने में। ओके, तो आप किसी चीज़ को डिनाई करना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है विद द एनलाइटमेंट कार्ड। बट आई थिंक आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे एंड आपके ऊपर है ये चीज़, आप विश्वास करना चाहते हो कि नहीं। ओके, एंड दूसरी जो कार्ड है वो है पीकॉक। तो पीकॉक जैसे मैंने कहा एक काफ़ी खूबसूरत बर्ड है, जिसकी वजह से मैं ये देख रही हूँ कि खूबसूरती में जिस तरीके से आप दिखते हो, सजते संवरते हो उसमें, और आप इन द सेंस लाइक आप और बहुत सुंदर दिखोगे, वो चीज़ हो सकता है विद द पीकॉक कार्ड। बट बहुत सारे लोग जेलस हो सकते हैं आपकी तरफ। ओके, अगर आप अपने आँखों को थोड़ा इन द सेंस लाइक whatever with in the sense like यूजुअली पीकॉक की आँखें बहुत एक स्ट्रॉन्ग, मेरी नज़र ना उनकी आँख की तरफ बहुत जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप उनको इफ़ यू कैन हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर फेस, मतलब उसे ज़्यादा खूबसूरत बनाएं आँखों को, काजल लगा के या और कुछ करके, तो उस हिसाब से भी अच्छा होगा। ओके, विद द पीकॉक कार्ड। बट या योर आइज़ कैन बी वेरी ब्यूटीफुल, वो रिप्रेजेंट करता है। बट जेलसी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से देखिए आपके कौन आपसे जेलस हो रहा है, लाइक जेलसी, लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, वो चीज़ है विद द पीकॉक कार्ड। ओके, एंड दूसरी जो एनर्जी है वो है ड्रैगन फ्लाई मैजिक। तो इस हिसाब से डेफिनेटली एक इन द सेंस आपके लाइफ के कोई क्षेत्र में
मैजिक हो रहा है एंड ये पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, ओके। क्योंकि लोटस है तो वो प्रॉस्पेरिटी को भी डिनोट करता है, खिल रहा है, तो इस हिसाब से आपके लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव हो रहा है, खिलना, ओके। यूजुअली अगर देखा जाए तो लोटस हम लक्ष्मी माता और सरस्वती से भी एसोसिएट करते हैं, तो इस हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली लक्ष्मी से पिंक लोटस फ्लावर को। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो या प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं, पैसों के हिसाब से महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोकस है, रिलेशनशिप्स आपके सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है, ओके। लाइक सडन अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, ओके। एंड कुछ खरीदने का भी आप सोच रहे हो, ओके। कुछ बड़ा खरीदने का या पैसे बड़ी तरीके से कुछ सीखना है तो वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स और बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका अप्रैल का महीना कैसे होने वाला है आपके लिए, ओके। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है मूज विजडम। तो ये कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो अप्रैल के महीने में अगर आपने मन्नत मांगी है, अगर आपने प्रार्थना की है किसी चीज़ के बारे में कि आपकी एक तमन्ना, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये चीज़ आपका बन जाए, सफल हो जाए, तो इस हिसाब से अप्रैल के महीने में वो प्रेयर आंसर होने वाला है। आपकी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड अगर आपने किसी चीज़ के लिए प्रे नहीं किया है या अगर आप अप्रैल के महीने में प्रार्थना करने वाले हो, मन्नत मांगने वाले हो, कुछ भी, ओके, भगवान की तरफ से, लाइक अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, ओके, भगवान को कुछ चढ़ा रहे हो, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है नवंबर तक आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, ओके। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड दूसरी जो चीज़ है विद द मूस, ये कहता है कि इस दौरान भी अप्रैल के महीने में आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करने वाले हो, पर कहीं ना कहीं ये जो इमोशंस होने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहेंगे बट एक टाइप का कॉन्ट्रडिक्टरी इन द सेंस, लाइक एक पल आप सोच रहे हो कि हाँ हो जाएगा, दूसरा पल नहीं होगा, मतलब एक बहुत किसी चीज़ के बारे में दुविधा में रहना, ओके। बट क्योंकि आपके पास मूस है और ये विजडम की बात करता है, तो इस हिसाब से आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, ओके। आप अवेयर हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ओके क्या है, क्या चल रहा है, इन द सेंस लाइक उस सिचुएशन से आप निकल पाओगे, आप समझ पाओगे इस सिचुएशन को, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मूस। बट मुझे ये चीज़ भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में आपका जो, मतलब जब आप कोई काम करने वाले हो, जब कोई आप डिसीजन लेने वाले हो या कोई एक्शन लेने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों पे बहुत निर्भर हो रहोगे कि ओके मुझे बताओ तुम कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब दूसरों पे निर्भर होकर चीज़ें करना, ये नहीं कि ओके अपने आप के ऊपर विश्वास। तो कहीं ना कहीं विश्वास लैकिंग है या विश्वास में कमी है, अपने आप के ऊपर विश्वास की कमी है, वो चीज़ मैं देख सकती हूँ। पर मूस कहता है कि आपको अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि जो भी आंसर्स हैं, जो भी सवालों के जवाब आप चाहते हो आप ही के पास हैं, बट मूस कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप किसी और पे निर्भर हो सकते हो, ओके। आपका जो पहला कार्ड है टैरो के हिसाब से वो है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा इमोशंस, एक मोमेंट बहुत पॉजिटिव फील करना, नेक्स्ट मोमेंट नेगेटिव फील करना, तो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो इस हिसाब से ये एंडिंग्स की बात करता है, नई शुरुआत की बात करता है। प्रॉब्ली आपके लाइफ में आप कुछ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, पर जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो आप दूसरों से पूछोगे कि ओके मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस हिसाब से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को देख रहे हैं, तो इस हिसाब से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर किंग ऑफ वॉन्ड्स खुद भी चार्ज्ड अप हैं, उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, गुस्सा आ सकता है और इमोशंस बहुत गुस्सा भी है और
इमोशनल भी काफ़ी फील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप दूसरों पर निर्भर हो रहे हो कि हाँ बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड कोई भी सिचुएशन के बारे में सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, या जो भी चीज़ आपको जाननी है वो चीज़ सामने आ जाएगी, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जजमेंट। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि आपकी मे बी जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी ख्वाहिश है, पूरी हो सकती है। समथिंग इज़ गोइंग टू कम टू लाइट विद द जजमेंट कार्ड। ओके, लाइक एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में मुमकिन है। दूसरा जो कार्ड है वो है कम टू द एज। एक डिसीजन लेना है, ओके, कि मैं ये करूँ ये नहीं करूँ, वो चीज़ हो सकता है विद द कम टू द एज। बट आई थिंक विद द लेग अप, अगेन किसी और के ऊपर आप निर्भर हो। ओके, आप चाहते हो कि कोई और आपको इस सिचुएशन से निकाले विद द लेग अप, बट कहीं ना कहीं आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है विद द ब्रीथ कार्ड। पेशेंस रखें इन द सेंस लाइक आदर योगा भी आपको आपकी मदद कर सकता है विद द ब्रीथ कार्ड। तो योगा पे योग पे फोकस करना, या हेल्दी ईटिंग, या जस्ट एक्सरसाइज करना, वो सब आपको हेल्प कर सकता है। स्ट्रेचिंग, ओके, ताकि आप लाइक मेंटली आपको पता रहे कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी का फोकस है वो उनके सर के ऊपर है, तो उस हिसाब से। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आई नो आपको लग रहा होगा कि ये क्या इतना नेगेटिव है, या इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप फील करने वाले हो, पर अप्रैल के महीने में आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। पैसों के हिसाब से मुझे लगता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम पॉजिटिव न्यूज़। पैसों के हिसाब से कुछ पॉजिटिव होने वाला है विद द फेथ कार्ड एंड विद द इंस्टिंक्ट कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड कह रहा है कि आपको अपने गट फीलिंग या इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए एंड विश्वास रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है, पैसे मिलने वाले हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, अप्रैल के महीने में आपको पैसे मिलेंगे। ओके, कोई सिचुएशन रिजॉल्व होने वाला है, वो चीज़ देख रही हूँ। उसके बाद जो बेफेलो कार्ड है, अगेन वो पैसों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से अप्रैल का महीना आपके लिए पैसों के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, एंड दूसरा जो कार्ड है वो है टर्टल। तो इस हिसाब से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो इस हिसाब से स्लो मूवमेंट होगा, बट डेफिनेटली आपको पैसों में लाइक अप्रैल महीना पैसों के हिसाब से चीज़ें अच्छी रहेंगी। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, कुछ पॉजिटिव होगा आपके लाइफ में। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है ऑरेकल कार्ड्स। तो इस हिसाब से जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर आप निर्भर हो ये जानने में कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो मे बी जिस टाइप के इमोशंस आप फील कर रहे हो उसको समझने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप बहुत सारे ऑरेकल कार्ड्स देखोगे ताकि आप वो इमोशंस को समझ पाओ, सिचुएशन को एनालाइज कर पाओ, समझ पाओ कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस लिए आप ऐसे फील कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों की तरफ एक स्ट्रॉन्ग फोकस हो सकता है एंड ऑरेकल कार्ड्स की तरफ झुकाव हो सकता है। मे बी यू वॉच अ लॉट ऑफ टैरो रीडिंग्स, ये चीज़ हो सकता है विद द ऑरेकल कार्ड्स। बट पैसों के हिसाब से जो अप्रैल का महीना है आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स और बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपका अप्रैल का महीना कैसे होने वाला है आपके लिए। ओके, तो अप्रैल के महीने में मैं डेफिनेटली ये चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका रुझान या आपका जो फोकस है आपकी कला के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आप बहुत मेहनत करने वाले हो अपने काम के ऊपर, बहुत मेहनत करने वाले हो अपने जो भी क्रिएटिव तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, चाहे म्यूज़िक के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, या क्या बोलते हैं जिस तरीके से आप बात करते हो, मे बी लिखना हो सकता है, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ों में आपका जो लाइक कहीं ना कहीं एक रुझान होगा, एक फोकस होगा इन चीज़ों की तरफ एंड इनके ऊपर आप काम करने वाले हो। ओके, एंड बहुत सारे लोग इम्प्रूव होने वाले हैं अपने आप को जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो वो उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाली है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए कि विद द स्पीकर कार्ड लोगों से बातचीत आपकी बढ़ने वाली है। मतलब लोगों से आप बहुत कम्युनिकेट करोगे। ओके, नए लोगों से हो सकता है,
ऑफिस में हो सकता है, या बस कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द स्पीकर कार्ड, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो सकते हैं, आपके कला की तरफ बहुत आकर्षित हो सकते हैं, आपको बहुत प्रेजेस मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लाइक हाँ कि आप में ये जो कला है, आप में आपकी जो ये टैलेंट है बहुत अच्छी है, या उसकी तरफ लाइक लोग बहुत आकर्षित होंगे। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है बटरफ्लाई रीबर्थ। तो इस हिसाब से मुझे लगता है अभी तक आप एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजर रहे थे, एंड फाइनली चीज़ें आपके लिए सुधरने वाली हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। एंड विद द बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई अगर देखा जाए एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजरते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, उसके बाद फाइनली वो बटरफ्लाई बनते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो भी आप मेहनत कर रहे थे अपने कला के ऊपर, मेहनत कर रहे थे अपने आप के ऊपर, वो सब रंग लाने वाली है विद द बटरफ्लाई कार्ड। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइफ को आप थोड़ा लेस सीरियसली ले रहे हो, लाइफ आपकी बहुत सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि लाइफ पहले बहुत सीरियस था एंड अभी लाइफ इतनी सीरियस नहीं है आपके लिए। वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। ओके, एंड द बटरफ्लाई एक्चुअली अच्छी चीज़ों की बात करता है, खुशियों की बात करता है। तो इस हिसाब से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आप हेल्दी रिलेशनशिप्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ऐसे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। ओके, विद द डॉग, तो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या जिन सारे लोगों से आप मिल रहे हो, डेफिनेटली थोड़े ऐसे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपकी तरफ लाइक आपकी तरफ वो लॉयल्टी है। ओके, आपकी तरफ वो लॉयल्टी है जो आप चाहते हो। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बेसिकली हेल्दी रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ है। चीज़ें सुधरते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत समय से लाइक बहुत स्लो चल रही थी, तो फाइनली लाइक इट इज़ गोइंग टू पिक अप पेस विद द गो द डिस्टेंस। लाइफ में रफ्तार आने वाली है आपकी, चीज़ें जल्दी होंगी, उस टाइप का कार्ड है विद द गो द डिस्टेंस। एंड दूसरी जो कार्ड है वो है ऑब्जर्वर कार्ड। तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, थोड़ी मूडी हो सकते हैं आप, कोई आपको दूर से इन द सेंस ये स्टॉकिंग एनर्जी है मेरे लिए, लाइक आपको कोई जानने की कोशिश कर रहा है। ओके, वो चीज़ है विद द ऑब्जर्वर कार्ड। एंड दूसरी जो एक और है कि आप समझ रहे हो कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपके कॉन्फिडेंस में आप काम करने वाले हो, क्योंकि आप अपने कला के इन द सेंस लाइक अपने टैलेंट्स के ऊपर काम करने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी आ सकती है। बट क्योंकि लोग आपको बता रहे हैं कि आपका टैलेंट जो है वो काफ़ी प्रेशियस हो सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसके वजह से आपको बहुत जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं एंड आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपसे बात करना चाहता है। दैट इज़ वॉट आई फील विद द ऑब्जर्वर कार्ड लाइक, क्योंकि यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस यूजुअली चुप्पी साधे रहते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, पर जब आपके सामने आते तो उनकी मुंह नहीं खुलती होगी, वो चीज़ हो सकता है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, क्रिएटिविटी आप में उभर के आ रही है इस दौरान पे। अप्रैल के महीने में डेफिनेटली क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड क्योंकि मैंने नंबर 444 देखा, तो 444 यूजुअली क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे लिए, 444 सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, अगर उस चीज़ को लाइक कुछ भी चीज़ जो आपसे ढकी हुई है, छुपी हुई है, वो चीज़ आपके सामने आएगी। बट 444 ये भी बताता है कि योर हीलिंग एक्चुअली एक बहुत एक हीलिंग एनर्जी है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये नंबर आप देखते हो, तो जो भी चीज़ आपने दबा के रखी है, चाहे आपके इमोशंस हो जाए, कोई अनरिजॉल्व्ड इशू है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ओके, चाहे आपके इमोशंस के हिसाब से हो जाए, कोई सिचुएशन जो दबी हुई है, आप उससे डील नहीं करना चाहते, ऑल ऑफ अ सडन कम्स टू द सर्फेस, मतलब आपके सामने आता है, आपको डील करना पड़ता है। एंड जब आप उससे डील करते हो, फाइनली एक टाइप का आप रिलीज़ कर रहे हो, वो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक बहुत इंटरनल लाइक ऑन ए स्पिरिचुअल लेवल आप हील कर रहे हो।
एक बहुत एक स्पिरिचुअल लेवल में आप हील करने की वजह से लाइफ आपकी बेसिकली 444 आपको बताता है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना आए, आप आसानी से उस सिचुएशन से निकल जाओगे, ओके, क्योंकि भगवान की कृपा है। और जैसे मैंने कहा, ये मेरे लिए एक सच है, ये नंबर ही मेरे को लाइक इट रिप्रेजेंट्स ट्रुथ फॉर मी, ओके, विद द नंबर 444। तो वो है हाई प्रीस्टेस। उसके बाद है वो है 9 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से खुशियाँ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, सेटिस्फाइड रहने वाले हो, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा एंड ये आइडिया अगर आप उस आइडिया पे अगर आप एक्शन लोगे तो मे बी आप कुछ बिजनेस खड़ा कर सकते हो इस आइडिया के ऊपर विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत ध्यान रखें कि आपके दिमाग में किस टाइप के आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये आइडियाज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपके लिए मददगार हो सकते हैं। आपका जो देखने का नज़रिया है लाइफ को वो बदलने वाला है, ओके। परसेप्शन का चीज़ें लाइक आप समझने लगोगे कि क्या आपके लिए सही, इट इज़ नॉट लाइक क्या आपके लिए सही है, बट आपका देखने का नज़रिया इस हिसाब से बदल रहा है जहाँ पे आप समझ रहे हो कि किस जगह से आप पैसे कमा सकते हो, कौन सा आर्ट, आपका कला आपको पैसे लेके आ सकता है, वो चीज़ है विद द परसेप्शन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है डिस्पोंडेंस। तो डिस्पोंडेंस आप एक समय था जहाँ पे आप सोचते थे कि ओके मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या जो नेगेटिव एनर्जी थी जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे थे एक सिचुएशन में कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, तो वो नेगेटिविटी आप फाइनली अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपने मिस्टेक्स नहीं किए हैं, पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं आपसे, ओके, विद द केओटिक कार्ड। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप अपने लाइफ को लेस सीरियसली ले रहे हो, जो गलतियाँ हुई हैं उनसे आप सीख रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक उन गलतियों से सीख के सही डिसीजंस आप ले रहे हो अपने लाइफ में विद द केओटिक कार्ड, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है डेथ एंड डिसिप्लिन। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो, रूटीन नहीं फॉलो करते हो, ओके, तो आप में एक बदलाव आने वाला है जहाँ पे आप अपने डे टू डे लाइफ में ये बदलाव लेके आने वाले हो जहाँ पे आप डिसिप्लिन रहोगे, ओके। एक डिसिप्लिन लेके आओगे, जिस तरीके से आप काम करते हो उसमें डिसिप्लिन लेके आओगे। पर अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ऑलरेडी तो आप में वो बदलाव आने वाला है कि आप लाइफ को थोड़ा लेस सीरियसली लोगे, वो डिसिप्लिन थोड़ा अपने लाइफ से आप हटाने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू लेट थिंग्स फ्लो ईजिली, ओके। ये नहीं है कि चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, तो थोड़ा आप फ्लेक्सिबल होने लगोगे अपने लाइफ में। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप डिसिप्लिन हो जाओगे, अगर आप डिसिप्लिन थे तो वो डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन होने वाला है या फ्लेक्सिबल होने वाले हो आप अपने लाइफ में। बट ओवरऑल जो एनर्जी है कि मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आप अपने आपके टैलेंट्स डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ एंड लाइफ आपकी सुधरने वाली है, लाइफ में रफ्तार आएगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ एंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ है विथ द डॉग कार्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप, सही रिलेशनशिप्स की बात करता है। कोई ना कोई आइडिया आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप उस आइडिया पे एक्शन लो तो वो आइडिया आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद हो सकता है। आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यूजुअली वो बिजनेस की बात करता है, वो आइडिया जो बिजनेस का रूप ले सकता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, how's your April month going to be? So you have three options here. The first option is happiness. The second option is surrender. The third option is purpose. So timestamps will be provided in the description box. You can click on your timestamp. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, so let's look at your cards, what your cards are telling me. How's the April month going to be? Okay, so the strongest energy or what I truly felt for you was the fact that you're going to feel very confident in the April month, okay, with the poised card. So
that is the reason I'm showing you this card first, because that is the energy that I felt very strongly, that you're going to feel very confident in who you are as a person, as well as just being confident in your relationships, what you want for yourself, what you want for others. Or it's not like what you want for others, but it's more about what you want in another person who's part of your life. Okay, so everything is becoming so much more clearer in terms of your own life, and just being confident. And even if you don't feel confident at this point of time in your life, I feel like there is going to be some drastic change in the April month, which is going to make you feel confident in who you are as a person. You're going to feel very confident in your abilities as well. There's going to be like, I see you shining in some aspect of your life. There's going to be a strong change. Okay, that is what I feel for you. And all of this change is a positive change that is coming into your life. Okay, so the first card that you had here, in terms of tarot, you have the Lovers. Okay, so the Lovers does talk about enjoying things, also talks about doing the things that you truly enjoy doing. Like, it can be any creative arts, it can also be the fact that you have people around you who truly love you, or you have a very strong connection with these particular people. And the other thing with the Lovers is the fact that I feel in April month, there's a lot that's going to revolve around you and your partner, around relationships. Okay, there's a strong influence of relationships in your life, especially in the April month. Okay, with the Lovers card. And I feel like you're just going to be happy, okay, enjoying life with the Poised and with the Lovers card. And then you have the Six of Swords. So the Six of Swords again is a very positive card, which kind of suggests that if things were not going that great, okay, the Six of Swords does suggest that things are going to start improving. And if you've not been talking with your partner that much, all of a sudden there's going to be a strong communication between the both of you, with the Lovers and with the Six of Swords. So strong communication, heartfelt communication with your partner, that is what I feel. And then you have the Nine of Pentacles. So the Nine of Pentacles is a positive card, but what really happens is there's some level of doubt in your mind, okay, when it comes to this connection. So either the other person is doubting you, you are doubting them. It can be that, but what I really feel like, things are going to improve. Okay, like usually with the Nine of Pentacles, it does talk about not focusing on the minute details, okay, but rather focusing on the bigger picture of life. So in terms of that, in the April month, I definitely see there's a strong communication happening between you and your partner. Okay, like things are going to really improve and change for the better. And with the Nine of Pentacles, I see you taking care of yourself, looking beautiful, looking beautiful, and just taking care of yourself, like self-love and all that. Okay, with the Nine of Pentacles. Again, you have the Soulmates card. Like I said, there's a strong focus on love in the month of April. Okay, something is going to come to light with the Enlightenment card. So anything that's been hidden, anything that you have to know, is going to come to light, and this is going to be something positive. Like I said, there can be a strong communication between the both of you, which kind of like brings out the true aspects of this connection. And with the Enlightenment card, like you kind of understand the other person on a deeper level. Okay, and the other cards that you have is, you have renewal. So things are going to change for the better. Okay, strong energy with the renewal card. Some aspect of your life is being renewed. There's beauty coming into your life again. Okay, you're kind of releasing because of this enlightenment, because of this truth, or something that you had to know is coming out, because of which you're going to release any negative energy that you've been holding on for all this time. And then you have the Impartiality card. It's telling you to listen to the other person without making any judgments. Okay, so with the Impartiality card, do not go about making judgments, just listen to them, and you're going to be thankful that you did listen to them with the gratitude.
gratitude card, okay, with the impartiality and with the gratitude card. And the other thing is, for a few, it can be that you're wanting to learn astrology, numerology, or anything that kind of like occult sciences, okay, even tarot for that, like it can be tarot as well that you're wanting to learn, because you do have the school and spiritual teacher, okay. So wanting to learn something that can enlighten you in this field, especially in occult sciences. And the other cards that you have got here is freedom and denial. So I think you have freedom, and then if it is totally up to you whether you want to deny it, or like it can be a decision or something that you have to come to terms with, and it's up to you whether you want to believe it or not, or whether you want to take it up or not, with the denial and with the freedom card, okay. The other cards that you have here is the peacock card, which kind of suggests that seeing something, okay, like looking at the truth. And the peacock usually is again a very beautiful bird, so in terms of that, it kind of suggests that you're going to be looking very beautiful, especially in the way that you dress up, the way that you do your makeup, or even for the fact that just anything simple and you're going to look very beautiful. And with the peacock card, but you might attract a lot of jealousy, okay, like jealous people around you who are wanting to jealousy. You can attract a lot of jealousy with the peacock card. And then you have the dragonfly, which is magic. So like I said, some aspect of your life is transforming, and things are transforming for the better, and there is going to be some form of magic that's going to happen. It can be in your personal life. It's in a sense like in your personal self, okay, you as a person are going to change and be confident in who you are. So that is what I see. But yeah, the strong thing, like two things that are coming out very strongly is the fact that something is going to come to light. There's going to be some form of communication, and the other thing is you're going to feel very confident in who you are as a person, and there's a lot of investment that you're doing on yourself, okay. It can be in terms of your personal growth, okay, in terms of studies, or even the fact that, you know, looking good or looking beautiful, okay. So yeah, that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chose an option 2, so let's look at your cards. What your cards are telling me, how's your April month going to be, okay. So the first card that you have here is Moose Wisdom. So if you've been praying for something, your prayers are going to be answered in the April month. November month can be significant for you. So if you have been praying, so there are strong chances in the April month it's going to be answered. Or if you start praying in the April month, it can be answered by the end of November or in the month of November, okay. November can be significant to you. So that is what the Moose talks about. And the other thing about Moose is it talks about strong contradictory emotions, okay. So at times you're feeling like, okay, I got to do this, and next moment you're like, I don't know if I should be doing this. So it can be that with Moose card, but you're going to become aware, because it talks about wisdom, okay. The Moose talks about wisdom, so you're going to become aware. Even if there is a confusing situation or something that's bringing in a lot of confusion in you, you're going to overcome that challenge. But I feel like you're going to be relying on others too much, and the Moose card kind of suggests that you need to trust yourself more, okay. Trust yourself in your abilities as well with the Moose card, because the Moose is talking about wisdom. So you have the answers that you seek, and you don't have to kind of look elsewhere to get the answers that you require. So that is the Moose card. And the next card that you have here is the Ten of Swords. So the Ten of Swords, like I said, you know, some conflicting emotions, some contradictory emotions. And with the Ten of Swords, again, these are strong emotions that you're feeling, and these emotions, at times it can be positive, at times it can be negative as well. So at the same moment, you're feeling some strong emotions, because of which
I feel like you're going to be asking other people, like, what action should I be taking with the King of Wands? The King of Wands is an action taker, and you have the Ten of Swords. So you're like, okay, you're kind of trying to analyze the situation, okay, but what really is happening here is the fact that there's a strong anger, and emotional energy is very strong. And the other thing is kind of relying on other people to tell you what you should be doing in this particular situation. So that is what I see. And the other thing here is the Judgment card. So the Judgment card talks about making a decision, talks about things coming to light as well. So like I said, with the Moose card, if you've been praying for something, I feel like it's going to be answered with the Judgment card. So the other cards that you have here is Come to the Edge, a Leg Up, and then you have Breathe card. Okay, so Come to the Edge is telling you to take that leap of faith if you've been wanting to start something new, because the Ten of Swords kind of talks about endings and then new beginnings. And then if you're wanting to start something new, it is telling you to have the confidence. Okay, maybe you're in two minds or just conflicted about something, and then Come to the Edge is telling you to take that chance. Not unnecessary chance, but yeah, something that you've thought through and then taking that dive. And the other card is a Leg Up and Breathe card. I would definitely suggest do not rely on other people to help you out, or just, I feel like there's a strong dependence of someone on someone. Okay, and with the Breathe card is telling you to kind of have patience and focus on yourself. Like there's a lot of healing that needs to be done. And the other strong thing I really felt was, like I said, usually a particular month either goes good, bad, or mixed. Okay, so what I feel like, the April month is going to be a little mixed for you, because I definitely see something very positive happening in terms of money. Okay, if you're going to trust your intuition, okay, I feel like you're going to come into some form of money. Okay, or in the April month you are going to come into some form of money with the Faith card. That is what I felt, because you have the Buffalo, which actually usually talks about money. Okay, so if you've been focusing on money or doing some ritual in terms of money, or even praying to Lord Lakshmi, okay, praying, okay, for money, definitely I feel like money is going to come into your life with the Buffalo card. And then you have Turtle, okay, which kind of talks about slow and steady wins the race, and it also talks about blessings actually with the Turtle card. And then you have Gratitude. I think your something positive is going to happen in your life. I feel like you're going to be watching a lot of oracle card readings during this month, because you're going to feel these conflicting emotions and you want to figure out what it is all about, and you need your answers. But yeah, in terms of money aspect, in the month of April, things are looking good for you. Okay, in terms of money, that is what I see for you. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3, so let's look at your cards, what your cards are telling me. How's your April month going to be for you? Okay, so the first thing that I strongly feel for you is that you're going to be working on your craft in the month of April. So there's a strong focus on working hard on your craft and trying to learn all the nuances of your art and figuring out how you can become better at your craft. Okay, so you will be practicing a lot on your creative expression, the way that you express yourself. It can be through writing, through painting, through poetry, even through music for that matter, with the practice card. And the other thing is, you might be really good at speaking. Okay, and the other thing what I strongly felt was that in the month of April you will be communicating a lot. Okay,
communicating to other people, and people are going to really find you fascinating and very interesting because of the way that you communicate with them. Okay, people can even find you interesting by the way that you express yourself through your art. It can be that as well. So there's going to be, I feel like you're going to be shining, or it can be like achieving something in terms of career or in terms of your creative expression. Okay, like just becoming better. That is what I see, like people recognizing your talents. It can be that as well with the speaker and with the practice card. Okay, and the other card that you have here is the butterfly, which talks about rebirth. So I definitely see that the hard phase of your life is finally over. Okay, because it does talk about, you know, going through some difficult challenges in life and going through a transformation, and all of this transformation has shaped you into a butterfly or shaped you into something very beautiful. Okay, so life is going to become so much more better compared to what you've experienced all this while in your past. Okay, so with the butterfly, that is what it talks about. It talks about like being open to experiencing new things in life. It can happen that in the month of April you're going to experience something new. Okay, something unexpected and something that's going to make you dance with joy. Okay, it can be that with the butterfly card, because it does talk about positive things coming your way, things becoming better, taking life less seriously. That is what the butterfly talks about. And the other card that you have here is the dog. It talks about companion. It talks about people who are loyal and faithful towards you. So maybe you have these set of people who you can actually trust. That is what the dog talks about. Okay, maybe you have a dog. It can be that as well with the dog card. And the other thing is, because I see a lot of animals in your deck. Okay, what I feel, there's a strong either you're learning about animals, Discovery Channel or something like that, and the other thing, also what I feel is that there's a connection that you have towards animals. Okay, a strong connection towards animals. Maybe you help them out, stray dogs, you help them out. It can be that with a dog and friend. And I see your life is going to start improving with the go the distance. Okay, things are becoming better. Your life is going to pick up pace from now on. That is what I see for you. And then you have the observer card. Okay, so before you react to a situation, it is telling you to analyze the situation and then react. That is the observer card. I think you're understanding your own potential. You can be a little moody in the month of April. It can happen that way as well, because you do have the high priestess. So the high priestess talks about being very much in the element of your creative energy. Okay, that is what the high priestess talks about, and things being hidden. And the other thing with the high priestess is being able to go to a source where it is something like creative energy, and you don't know how you're creating something, but whatever you're creating is like, something which is going to really surprise you, and it's going to make you happy. That is what the high priestess talks about. Okay, and the other card that you have here is the Nine of Cups, which talks about happiness. So happiness is going to come into your life, and then a new in the sense, a new endeavor of yours. Okay, just being happy in doing something, that starting something. Okay, maybe it can be a new business as well for a few of you with the Ace of Wands, because it talks about an idea which can actually become a business for you. Okay, if you grab this particular opportunity, or if you act on this idea of yours, definitely there are chances that it can become something great. Okay, so that is the Ace of Wands, and for most of you it can be relating to creativity. Okay, and in terms of love or something else, what I really see for you is that even if you're in a business, or if you're in any workplace, or anything in life in general, what I see is things will become better. Okay, if you've been going through difficult times all this while, things are going to become better. Your life is going to start picking up pace. That is what I see, and positive things coming your way. That is what I feel.
So during this point of time, I would definitely suggest that the way that you see things are going to improve, in the sense like it's going to change. You're going to see things very differently, not your usual type. You're going to come out of this negative energy of despondence, just feeling like, okay, I cannot come out of this situation, feeling negative about a particular situation. So that is what is despondence. But I feel like you're going to come out of this negative energy with the perseverance card, because I feel like you are someone who's not given up on who you are as a person, not given up on your art as well. So I feel like you're going to do a lot better than what you used to do previously. And you have Coyote. So with this particular card, it talks about like, you're taking life less seriously, you're laughing at your mistakes. You have made a lot of mistakes in your past, and you're learning from those mistakes, and you kind of recognize like, okay, even if I didn't kind of win those battles, it did teach me something and it did not go in vain. Okay, I had gone through all of that. So you are kind of like learning from your mistakes and becoming a better person, and more like, you're becoming wiser, like what is right for you, what isn't right for you. That is what I feel. So if you were there's going to be a change in your daily life. Okay, it can be in the terms like you have death and you have discipline. So if you weren't disciplined previously, I definitely see you being very disciplined, and the ones who are disciplined, I see you not being too hard on yourself. Rather, I feel like, okay, you're kind of learning, letting things flow. Okay, like learning to accept things for what they are. That is what I see. But if you've been disciplined, I definitely see a change coming in your life. And if you have not been disciplined, I definitely see discipline coming into your life. Like things are becoming very organized for you all of a sudden. Like you are becoming very organized, maybe in the way that you keep things, or in the way that you are moving forward in life. So in the April month, I definitely see like you making plans, and like, okay, I'm going to have a timetable, this is how I'm going to do, or this is what I want to do. And for a few people who have been following a routine, you'll be like, no, I don't want to be following a routine, I just want to lead my life, like just go through the process. And that way I feel like your creative energy will become stronger. Okay, that is what I feel. But that is the energy that I get. Overall, things are going to start improving for you. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.